हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको किस तरह से गूगल फॉर्म को कंप्लीट करके होमवर्क करना है ये सिखाऊंगा। साथ ही साथ पहले दिए गए गूगल फॉर्म को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह का एक लिंक आएगा। सिंपल, आपको इस लिंक को ओपन करना है इस तरह से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने चैप्टर का नाम और एक क्वेश्चन फॉर्मेट खुलेगा। ये आपका ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ होगा और ये क्वेश्चन फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले यदि आप लाइन से देखेंगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन है आपके नाम का। यहाँ आपको नाम भरना है। कैसे भरना है? आपके कीपैड की मदद से। फिर आगे आपके फादर्स नेम दे रखा है, आपको इसको भरना है और तत्पश्चात मोबाइल नंबर लिंक करके और क्वेश्चन आंसर करने चालू कर देने हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लैंडलेस रूरल लेबर विश टू हैव। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, वो क्या इच्छा रखेगा? क्या उसकी इच्छा ये होगी कि बहुत अच्छी इनकम हो जाए उसके पास, या वो ये चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के खेतों में काम मिले, या वो स्वतंत्रता चाहेगा, या वो चाहेगा कि उसको पढ़ने मिले? एक ऐसा मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, जो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है, उसकी इच्छा क्या होगी? सोचिएगा। यस, यू आर राइट, ही विल विश टू मोर डेज टू वर्क। उसकी इच्छा ये होगी कि भगवान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक के लिए काम उपलब्ध हो जाए, मेरा कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी गाड़ी रुक जाए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन इज नॉट अ सोशल गोल। इनमें से कौन सा सामाजिक गोल नहीं है? सामाजिक गोल मतलब लक्ष्य नहीं है। देखिएगा, इनमें से 3 सामाजिक लक्ष्य और एक सामाजिक लक्ष्य नहीं है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी मतलब अर्थ से संबंधित है, पैसा कमाना। एक व्यक्ति बहुत रिच है तो इसका मतलब है ही इज इकोनॉमिकली सिक्योर, है ना। आजकल घरों में देखने मिलता है कि बहुत ज़्यादा वीमेन जो है वो सिक्योर नहीं है, या सोशल सिक्योरिटी हमारे समाज में नहीं मिल पाती है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता और रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। तो अगर आप इनमें से देखेंगे तो फ्रीडम, सोशल सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट, ये तीनों के तीनों सोशल गोल्स हैं। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमिक गोल है। मतलब आपका उत्तर जो है वो ये वाला सही है, राइट। चलेगा, हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या का भाग लगा दे तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटल नेशनल इनकम नहीं कहते, स्टेट इनकम नहीं कहते, फैमिली इनकम नहीं कहते, उसे कहते हैं पर कैपिटल इनकम, या उसे एवरेज इनकम ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है पर कैपिटल इनकम। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? देखिएगा, डेवलपमेंट के बेस्ट इंडिकेटर एक इनकम, आय, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय, एजुकेशन शिक्षा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, पर पर्सन यूज ऑफ लाइट हो सकता है, मतलब बिजली का पर व्यक्ति। बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर रियल सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट शो अप करने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा, नॉट अ सिंगल इंडिकेटर इज एनफ टू शो अप द लेवल ऑफ द
डेवलपमेंट। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है? नॉट अ सिंगल इंडिकेटर इज एनफ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट हु डज पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इसका सही उत्तर है यूएनडीपी, जो कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। ये यूएनडीपी जो है वो यूएनओ का एक पार्ट भी है, मतलब एक हिस्सा भी है। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हाइल वी विल। देखिएगा इसका उत्तर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में हम बता चुके हैं। सतत विकास किसको बोलते हैं? कि हम हमारे संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए ये संसाधन बचे रहे। मैं बता चुका हूं कि यदि कोयला, पेट्रोल और ये जितने भी कंज्यूमेबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका बहुत ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो एक दिन पृथ्वी से वो लुप्त हो जाएंगे। और जब वो पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे तो ज़रा सोचिए, हमारे आने वाली पीढ़ियां विकास कैसे कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। उनका विकास वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। और अगर अभी हम संसाधनों का उपयोग बंद कर दें तो हमारा विकास अभी से ही ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि हम अभी भी विकास करते रहें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी विकास करती रहें। तो हमें इस सतत विकास के लिए कि अपना स्वयं का विकास और अपने आने वाली पीढ़ियों का विकास, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए? चलेगा, कंजर्व अवर रिसोर्स, हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का मतलब है न तो बहुत ज़्यादा उपयोग कर देना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा कंजूसी से यूज करना चाहिए। समझ लो, कंजर्व मतलब संरक्षण, कंजर्व मतलब संरक्षण करना, कि संसाधनों का सीमित उपयोग करना, ये होता है कंजर्व। मैनेज अवर रिसोर्स, हमें हमारे संसाधनों को मैनेज करना चाहिए। मतलब मैनेज करना चाहिए मतलब हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ कितने संसाधन उपलब्ध हैं, कितने नहीं हैं, है ना। और जो संसाधन हमारे उपलब्ध हैं उन संसाधनों को मैनेज करके चलना चाहिए, मतलब निश्चित सीमा तक ही उसका उपयोग करना चाहिए। एक और ऑप्शन है सच न्यू ऑप्शंस, हमें संसाधनों का नया ऑप्शन चूज करना चाहिए, मतलब नए नए संसाधनों का खोज करना चाहिए। जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा है तो पेट्रोल की जगह हम कैसे चल सकते हैं? सूर्य ऊर्जा से चल सकते हैं, गोबर गैस से हमारे चूल्हे जला सकते हैं अगर गैस खत्म हो गई। तो ये जो ऑप्शन है वो हमें चूज करने चाहिए। और ऑल ऑफ दिस, ये सभी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ज़रूरी हैं। हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, हमारे संसाधनों का मैनेज करना चाहिए अच्छे से, हमें नए ऑप्शन सर्च करने चाहिए। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस, राइट। हमारा अगला प्रश्न है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं को पालन नहीं करता। सही है या गलत है? मतलब अगर अमेरिका में बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई और वहां बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया तो क्या उस पॉल्यूशन का प्रभाव भारत पर नहीं देखने को मिलेगा? चीन में अगर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो गई तो क्या उसका प्रभाव भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये बात सही है, ट्रू है। मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अवनयन जो है वो राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं को अतिक्रमण कर सकता है, मतलब राष्ट्र सीमाओं से भी बाहर निकल सकता है। तो ये क्या है? वाक्य, स्टेटमेंट इज द वेरी ट्रू। चलिएगा, अगला प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, आवर गोल्स टू बी। हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सतत विकास करते रहे, हमारी पीढ़ियां भी विकास करती रहे, मानव जाति जब तक अस्तित्व में है तब तक विकास करती रहे। तो हमारा विकास, हमारा गोल यही होना चाहिए। स्टॉप यूज ऑफ रिसोर्सेज,
क्या हम संसाधनों का उपयोग बंद कर दें? नहीं, अगर बंद कर दिया तो हमारा विकास रुक जाएगा। यूज रिसोर्सेज रैपिडली, हम संसाधनों का तेजी से उपयोग करें। अगर तेजी से उपयोग किया तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं मिलेगा। ऑल एबोव, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आवर गोल टू बी, हमारा गोल क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जिसको पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, ऐसा संसाधन कौन सा है? इसके बारे में हमें पढ़ना है, ध्यान से देखना। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं है? रिन्यूएबल मतलब जिसको पुनः रिन्यू नहीं कर सकते, या रिन्यू, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम पुनः रिन्यू नहीं कर सकते। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि अगर धरातल के नीचे पानी का स्तर कम हो गया, कम कैसे होगा? हम कुएं खोदते हैं, हैंडपंप खोदते हैं, तो इन कुएं और हैंडपंप की वजह से क्या हो जाएगा? पानी का लेवल यदि कम हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? बारिश के दौरान इसको वापस रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये जो संसाधन है ग्राउंड वाटर, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। सनलाइट भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है वो हमें सतत रूप से मिलता रहता है, हमेशा हमेशा के लिए, और ये सूर्य जो है वो करोड़ों वर्षों तक हमें ऊर्जा देता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे यदि पेड़ पौधे कट गए तो हम इन पेड़ पौधों को पुनः उगा सकते हैं। तो ये भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल, सनलाइट रिन्यूएबल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि धरातल में एक निश्चित समय बाद यदि पेट्रोलियम की मात्रा खत्म हो गई तो ऐसे समय में पुनः पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करना संभव नहीं है। हाँ, एक समय करोड़ों साल बाद वापस पेट्रोलियम बनेगा धरातल में, लेकिन तत्काल इसको प्रभाव से बनाना संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विच इज नॉट। इस नॉट को देखिएगा ध्यान से, लोग बाग भूल जाते हैं। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। राइट आंसर इज पेट्रोलियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये बताना है। अगर अच्छे लगे तो एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर। इस तरह से हमने अभी अभी इस प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, ये क्या है? नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन का भाग देते हैं तो वो कहलाता है पर कैपिटल इनकम। क्या कहलाता है?
पर कैपिटल इनकम, लोगों ने अधिकांश उत्तर जो दिया है वो टोटल नेशनल इनकम दिया है, ये उत्तर गलत है। दैट्स द करेक्ट आंसर इज द पर कैपिटल इनकम, राइट। अगला प्रश्न है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? इनकम, पर कैपिटल इनकम, एजुकेशन, नॉट अ सिंगल इंडिकेटर इज एनफ। इसका सही उत्तर है ये, नॉट अ सिंगल इंडिकेटर इज एनफ, और दुर्भाग्य से किसी भी बच्चे ने इसका उत्तर सही नहीं दिया है। अगला प्रश्न जो है वो किसके बारे में है? हु डज पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन छापता है? तो वो छापने का काम करता है यूएनडीपी, जिसका सही उत्तर 62% बच्चों ने दिया है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हाइल वी विल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहेंगे? जब कंजर्व आवर रिसोर्सेज, मैनेज आवर रिसोर्सेज, सर्च न्यू ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें ये सारी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। 62% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, ट्रू और फॉल्स? आई हैव टोल्ड यू दैट दिस लाइन इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमेशा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस है वो नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज के नहीं मिलता। डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राजस्थान में पॉल्यूशन है तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश, गुजरात सभी पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, अवर गोल इज टू बी। हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए स्टॉप यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का उपयोग बंद कर दें? नहीं। यूज रिसोर्सेज रैपिडली, रिसोर्सेज का बहुत उपयोग करें? ऑल ऑफ दिस? नहीं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लगभग 50% बच्चों ने ये उत्तर सही किया है। नवा प्रश्न है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, सनलाइट रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम इज नॉट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। इस तरह से आज हमने टोटल क्वेश्चन पेपर को रिवाइज किया। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप देखेंगे, समझेंगे। अभी कई कम बच्चों ने इसको लिया है। आप सबके उत्तर भी मैं बता देता हूँ। यदि मैं इन उत्तरों को देखूँ तो मेरे पास में एक फॉर्मेट आता है। वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आता है जिसमें सभी बच्चों के नाम और उन्होंने उत्तर क्या लिखे हैं ये सब लिखा हुआ आता है। मैं इसको जांचता हूँ और मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप और भी क्वेश्चन पेपर्स जैसे जैसे आएंगे आप करते रहिएगा। मैं उसको देखता रहूँगा और इसी तरह से विश्लेषण आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू।